इस हिंदी का जो अपन ने पढ़ा, जैसे स्वच्छ नीर में तारे नित्य प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे वीत राग आत्मा में सकल पदार्थ झलकते हैं। तो इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि इसी अर्थ को, यानी जैसे पिछली गाथा में 101 नंबर की गाथा में कहा था कि जैसे सूर्य स्वयं पर प्रकाशक है, तो मेघ रहित आकाश में वह सूर्य अपने को भी प्रकाशित करता है और भूतल में रहे सर्व पदार्थों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही ज्ञान, तो वहाँ मेघ रहित आकाश या मेघ रहित नभ की बात करी थी, तो ऐसे ही सर्व मलिनता और विकार से रहित पूर्ण भाव को प्राप्त यह ज्ञान स्वयं और लोकालोक सभी को प्रकाशित करता है। 101 गाथा में बात आई, वहाँ विशेष यह भी कहा था कि कारण समय सार द्वारा कार्य समय सार की प्राप्ति होने से उस ज्ञान भाव में जो परिपूर्ण भाव परिपूर्ण व्यक्तता को प्राप्त हुआ है, उसमें वह लोकालोक स्वतः झलकता है। ये वाली बात कही थी। अब 102 में कहते हैं कि जैसे स्वच्छ नीर में तारे नित्य प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ वो पानी का, नदी के प्रवाहित नदी के जल में का यहाँ पर उदाहरण दिया, वहाँ सूर्य का दिया। तो सूर्य और एक उदाहरण और आता है आगम में स्वयं पर प्रकाशक का, दीपक का। तो सूर्य और दीपक, वहाँ सूर्य कह कर के दरअसल में केवल ज्ञान के संदर्भ से बात करना है, और जो दीपक की बात की जाती है तो वो सभी ज्ञान उसमें समाहित हो जाता है दीपक के संदर्भ से। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया वो स्वच्छ नीर का उदाहरण दिया। इसमें अपन दूसरा उदाहरण दर्पण का आता है इसी तरह का। तो कहते हैं इसी अर्थ को फिर भी माने और भी खुलासा करने के लिए दृष्टांत देकर कहते हैं, अन्वयार्थ है, जैसे तारा गण यानी ताराओं का समूह निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, उसी तरह निर्मले आत्मनि मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में लोकालोकम अपि यानी समस्त लोक अलोक भासते हैं। अपि कह कर के जैसे प्रतिबिंबित पानी में तारागण का होता है, ऐसे ही मिथ्यात्व रागादि विकारी भावों से रहित स्वच्छ ज्ञान के परिणमन में अर्थात आत्मा में वह लोकालोक भासित होते हैं, ये कहा। तो इसमें भावार्थ में तो संक्षिप्त ही व्याख्या करी कि इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वही यहाँ पर जानना, अर्थात जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है। उसमें कहा था कि कारण समय सार के द्वारा कार्य समय सार की प्राप्ति होने पर सारा जगत उस ज्ञान में सूर्य के समान स्वयं पर प्रकाशित होता है। तो कार्य समय सार ही आराधने के योग्य है। आराधने के योग्य माने इस कारण समय सार के अवलंबन से मोक्ष मार्ग रूपी कारण समय सार में प्रवृत्त होते हुए वह कार्य समय सार की प्राप्ति करना यथेष्ट है, ये वाली बात कही। और वही बात यहाँ कही कि यहाँ पर जानना कि जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है त्रिकाली कारण समय सार वही उपादेय है। आ गई ना बात फिर पिछले प्रवचन में, पिछले 101 गाथा के संदर्भ में ये बात स्पष्ट आई थी। ख्याल में होगा कि कारण समय सार दो प्रकार से कहा, एक त्रिकाली कारण समय सार जो सदैव ध्रुव रूपता से विद्यमान है,
उसके आलम्बन से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व रागादि रहित जो वीतराग परिणति है वह भी कारण समय सार है। और उस कारण समय सार से उसका फल क्या आता है कि कार्य समय सार। कार्य समय सार माने आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा। तो आत्मा का पूर्ण लाभ उपादेय है कहने में मोक्ष मार्ग की उपादेयता भी आ गई, और जिसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रगटता है और उसका फल प्राप्त होता है, उस त्रिकाली ज्ञायक भगवान कारण तत्व की भी उपादेयता आ गई। और वही बात इस 102 गाथा में कही कि जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है। यह सूत्र भी पहले कथन को दृढ़ करने वाला है। अभी अपन ने देखा जैसे सूर्य के संबंध में भी अपन ने उस दृष्टांत पर विचार किया था, यहाँ भी अपन ताराओं का समूह जो निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। अब इस पे विचार करो कि जो प्रवाहित नदी में पानी का प्रवाह है, निर्मल जल का, है ना। यहाँ नदी क्यों लेना वो भी समझना, यहाँ निर्मल जल लेना है ना। सरोवर में रहा पानी कदाचित निर्मल ना भी हो, पर नदी में बहता पानी निर्मल है, तो नदी को लेना जरा। यहाँ उस दृष्टांत को भी अच्छे से विचार करते हैं। तो निर्मल जल जो नदी में प्रवाहमान है, बहता है ना, तो बहता हुआ नदी का निर्मल जल, उसमें आसमान में रहे हुए चंद्रमा तारागण आदि उसमें प्रतिबिंबित होकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अब विचार करो कि वो जहाँ हम निर्मल जल के प्रवाहमान परिणमन में हम जहाँ ताराओं का समूह देख रहे हैं, वह जल की पर्याय है कि तारा और चंद्रमा की पर्याय है, जल की पर्याय है। तो नतीजा क्या, इसमें रिजल्ट क्या आया कि जल की पर्याय को देखने से आसमान में जो तारागण और चंद्रमा हैं वे दिख जाते हैं। सिद्धांत पकड़ना, जल की पर्याय को देखने से क्या देख रहे हो आप? जल की पर्याय देख रहे हो ना। तो जल की पर्याय को देखने से, ध्यान रखना ये शब्द पर जोर है, जल की पर्याय को देखने से तारागणों का, ताराओं का समूह, चंद्रमा आदि दिख जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व रागादि विकार से रहित प्रवर्तमान निर्मल ज्ञान परिणाम में लोकालोक झलक रहा है, तो वह वास्तव में लोकालोक है या कि ज्ञान का निर्मल परिणाम है। ठीक है ना, ज्ञान का निर्मल परिणाम है। उस ज्ञान के निर्मल परिणाम को देखने से, लोकालोक को नहीं, निर्मल ज्ञान के अपने निर्मल भाव को देखने से लोकालोक दिख जाता है। तो केवली परमात्मा क्या कर रहे हैं? अब निर्णय करो, अब निर्णय करो, केवली परमात्मा क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान भाव को देख रहे हैं। अपने ज्ञान भाव को देखते, उसमें प्रतिबिंबित होते, प्रतिबिंबित शब्द लिया समझने को, उसमें प्रतिबिंबित होते जगत के सर्व पदार्थ, उनके गुण, उनकी तीन काल की पर्यायें, वो इस ज्ञान भाव को देखने से दिख जाती हैं।
लोकालोक को देखने से नहीं। आ गई बात, ख्याल में आ गई? निर्मल जल की पर्याय को देखने से। कितने तारे हैं गुरुदेव ने बताए थे? एक चंद्रमा, 28 नक्षत्र, 88 क्या है ना, हाँ 88 कुछ हो क्या ग्रह, 28 ग्रह, 88 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, ये सब झलक जाते हैं नदी में, है? तो क्या देखें कि वो दिख जाएं, या दिख जाएं तो कहा क्या देखने से वे दिखते हैं, ऐसा कहो, ऐसा कहो, क्या देखने से वे दिखते हैं? कि जल की पर्याय को देखने से वह दिखते हैं। ऐसे ज्ञान के निर्मल स्वच्छ परिणाम को ही केवली परमात्मा देखते हैं, तो लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता हुआ प्रत्यक्ष जानने में आता है। ये वाली बात यहाँ कही गई। गुरुदेव का अपन स्पष्टीकरण देखते हैं, पेज नंबर है 328। ये आया था ना, एक चंद्रमा, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। ये एक परिवार है, ऐसे 32 चंद्रमा होते हैं पूरे इस ब्रह्मांड में, ऐसे करके बात वो अलग विषय है, अपन यहाँ आते हैं। देखो, निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ, देखा, वापस इसमें निर्मल जल लिया। मलिन हो तो अंदर प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, मलिन हो ना, मान लो ऐसा भी विचार में ले लो समझने के लिए, कोई सरोवर में बहुत पानी बहुत दिन का भरा हुआ है, तो ऊपर ऊपर काई आदि उस पर जम गई है और भी पत्ते अत्ते आदि कचरा उसमें इकट्ठा हो गया है, वहाँ झलकेंगे वे तारे? नहीं झलकेंगे ना, इसलिए निर्मल जल लिया है। मलिन हो तो अंदर प्रतिबिंब नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष दिखता है, ऊपर लिया था उससे जोड़ना। निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। कौन? तारागण का समूह, ताराओं, चंद्रमा आदि। उसी तरह मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में, तो मिथ्यात्व क्या है? कि राग की एकता का जो मिथ्यात्व रूपी भाव जिसने टाल दिया है, और दया दान के विकल्प से भी मेरी चीज भिन्न है, ऐसा भान हुआ है, तब मिथ्यात्व का नाश होकर। देखो, दो प्रकार से बात कही ना, राग की एकता का मिथ्यात्व जिसने टाल दिया है, यानी राग की एकता का नाम मिथ्यात्व है, यही मतलब तो निकला। क्या मतलब निकला? राग की एकता का नाम मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व टला कैसे? कि दया दान के विकल्प आदि जो भी शुभ अशुभ राग हैं, उस राग से भिन्न मैं वीतरागी वस्तु हूँ, ऐसा स्वीकार करके, उसका लक्ष्य करके अपनी अनुभव दशा में उसका वीत राग भाव स्वादरूप किया है, तो कहा भान हुआ है। आत्मा का भान है ना। ऐसे पुस्तक में अपन ने पढ़ा, उपदेश में सुना कि यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा रागादि विकारी भावों से त्रिकाल भिन्न है। इसमें रागादि से भिन्न इस आत्मा का भान हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सुनो, कि ये जो उपदेश पर
वर्तता हुआ उपयोग का लक्ष्य, उपयोग की दिशा उपदेश पर वर्तती है। तो उपदेश या शास्त्र पर जो उपयोग की ज्ञान की वृत्ति वर्तती है वहाँ विकल्प उत्पन्न होता है, और उस विकल्प की उत्पत्ति के काल में विकल्प से भिन्न यदि आत्मा का स्वाद आया तो आत्मा का भान है, और यदि विकल्प का ही स्वाद है तो आत्मा का भान नहीं है। स्पष्ट किया है, दया दान के विकल्प से भी मेरी चीज भिन्न है। आपने निर्णय किया कि मेरी चीज दया दान व्रत आदि के विकल्प से भिन्न मेरी चीज है, तो उससे भिन्न अनुभव हुआ कि नहीं, उससे भिन्न स्वाद आया कि नहीं। यदि उससे भिन्न स्वाद नहीं आया और विकल्प का ही स्वाद आया तो विकल्प से भिन्न आत्मा का भान नहीं हुआ। तो आत्मा का भान कब हुआ और कैसे हुआ? कि विकल्पात्मक निर्णय में यह रागादि भाव मैं नहीं, मेरे नहीं, इन रागादि भावों से भिन्न मेरा ज्ञायक पवित्र भगवान परिपूर्ण उनसे भिन्न वस्तु है, ऐसा विकल्पात्मक निर्णय में लेकर निमित्त से, राग से और पर्याय मात्र का लक्ष्य छोड़कर उस चैतन्य परमात्म तत्व को जब विषय किया तो राग से भिन्न आनंद आदि स्वरूप आत्मा का स्वाद आया तो भान हुआ। ये बार बार आता ना शब्द, आत्मा के भान पूर्वक। आत्मा का भान नहीं होने से आत्मा का भान हुआ है जिनको, ऐसे शब्द आते हैं ना। तो भान का अर्थ, भान का भाव भाषण अपने को होना चाहिए कि जो आत्मा के भान की बात जनागम में उपदेशदाता अथवा ज्ञानी धर्मात्माओं ने जैसे कही, उसका वास्तविक भाव क्या है वो अपने भाषण में रहना चाहिए ना। ये चर्चा यहाँ स्पष्ट हुई। देखो फिर कहा गुरुदेव ने, मिथ्यात्व का नाश होकर मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में समस्त लोक अलोक भासते हैं। जैसे जल की पर्याय में वे कोड़ा कोड़ी तारे नहीं, परंतु उनकी प्रतिबिंब की जल की पर्याय भाषित होती है। बोलो, प्रतिबिंब की माने प्रतिबिंब रूप परिणमित जल की पर्याय। प्रतिबिंब की माने प्रतिबिंब रूप परिणमित जल की पर्याय। कोड़ा कोड़ी तारों के प्रतिबिंब रूप से परिणमित जल की पर्याय। तो आप क्या देखते हो? तो तारे दिख जाते हैं जल देखने से, जल की पर्याय को देखने से। उसी प्रकार भगवान आत्मा अपनी ज्ञान की पर्याय में लोकालोक भाषित होता है। वह लोकालोक नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जो लोकालोक जानने में आ रहा है वह लोकालोक नहीं है। वह तो लोकालोक के जानने रूपता से परिणमित अपनी जो पर्याय है। अब देखना यहाँ जोर कहाँ आया। उसे जानने से, राकेश भाई देखो क्या कह दिया, उसे किसे जानने से? लोकालोक जानने से या ज्ञान की पर्याय को जानने से? कितना गंभीर उदाहरण है। यानी सारी व्यवस्था बता करके
दिशा यहाँ की कराई है, व्यवस्था बताई ना। केवली अभी अपन क्या जानते हैं, केवली भगवान का स्वरूप के लोकालोक झलकते जिनके केवल ज्ञान में, है ना, एक समय के केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है। ऐसे ऐसे केवली भगवान, ऐसे ऐसे करके अपन जानते हैं ना। वो तो ज्ञेयों की तरफ से ज्ञान की सामर्थ्य का अपने को बोध कराया है, अनुमान कराया है। दरअसल तो ज्ञान की सामर्थ्य को ज्ञात कराया है। ऐसा कहते हैं ना कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है, ऐसा कहते हैं। यही कथन आता है, अनेक शास्त्रों में आता है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये कहना व्यवहार है। तो अब अपन विचार करते हैं, इस व्यवहार से क्या व्यवहार बताना है कि परमार्थ बताना है। यदि व्यवहार बताना है तो इस व्यवहार का कोई मतलब ही न निकला, क्योंकि जो व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादित करने वाला है उसे ही व्यवहार कहा। बाकी तो कोई बात बेमानी है, कोई मतलब नहीं उस बात का। तो क्या परमार्थ बता दिया इससे कि केवली परमात्मा अपनी ज्ञान पर्याय में एक समय में तीन लोक के अनंते द्रव्य, उनके प्रत्येक के अनंते गुण और तीन काल की सर्व पर्यायों को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं। इस ज्ञेय की तरफ से किए जाने वाले व्यवहार के द्वारा ज्ञान की सामर्थ्य का परमार्थ बताया है। यदि ज्ञान की स्वभाव का परमार्थ नहीं समझा तो ये व्यवहार भी नहीं समझा, और तुम्हारे लिए वो व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार से परमार्थ की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। यदि व्यवहार से, व्यवहार की कथनी से, व्यवहार के द्वारा किए गए उपदेश सिद्धांत से यदि मूलभूत परमार्थ यदि उसमें उजागर नहीं होता, या हमें उस परमार्थ का बोध नहीं होता, तो वो व्यवहार हमारे लिए बेमानी है, कोई मतलब का नहीं। उसे जानने से, किसे जानने से, बोलो अंकुर भाई, किसे जानने से लोकालोक दिखता है? अपनी ज्ञान की पर्याय को जानने से। तो बोलो, केवली भगवान किसको जानते हैं? अपने ज्ञान को जानते हैं। नक्की हुआ कि नहीं? तो केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये सत्य के असत्य? असत्य है ये। क्यों असत्य है? कि ये व्यवहार है। तो क्या जानते हैं? कि वे अपनी पर्याय को जानते हैं। तो लोकालोक जानने में आता है कि सुनो, अपनी पर्याय में लोकालोक संबंधी जो ज्ञान का परिणमन है वे तो उसे जानते हैं। तो व्यवहार करने में आया कि वे लोकालोक को जानते हैं। लो, ये स्वयं प्रकाशक ज्ञान, नियम सार में एक बहुत अच्छी पंक्ति गुरुदेव के व्याख्यान में आई थी कि ये स्वयं प्रकाशक ज्ञान वस्तुतः स्वयं प्रकाशक है। ये ख्याल रखना, ऐसे सूत्र रूप है ये बात है। सूत्र फार्मूले होते हैं ना, फार्मूले, ऐसा फार्मूला है ये। ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का फॉर्मूला है। कैसा? कि स्वयं प्रकाशक स्वभाव रूपी ज्ञान वस्तुता वास्तव में स्वयं प्रकाशक। क्यों?
कि स्वयं प्रकाशन में ही स्वयं पर प्रकाशक बना झलकता है। क्यों? जैसे अज्ञानी अनादि से उस स्वयं पर प्रकाशक प्रवर्तित ज्ञान में स्वयं को नहीं जानता, तो दरअसल में वो पर को भी नहीं जानता। कैसे कि वो पर को पर नहीं जानता, इसका मतलब पर को नहीं जानता। पर को पर जाने और स्वयं को स्वयं जाने तो वह स्वयं और पर दोनों को जाने, यही तो कहलाएगा। जो पर को पर नहीं जानता वो वास्तव में ना पर को जानता ना स्वयं को जानता, ये वाली बात है। लोकालोक संबंधी, संबंधी का अर्थ है लोकालोक रूप ज्ञान या लोकालोक के अनुरूप परिणमित ज्ञान की अपनी जो पर्याय है उसे जानने से, अपनी उस पर्याय को जानने से लोकालोक दिखता है। ये तो बापू प्रभु का मार्ग भाई कहीं है नहीं। ये वाली बातें, ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा की सभा के सिवाय कहीं मिलने वाला नहीं। वो जो ज्ञानी फरमाते हैं वो भी जिनेंद्र परमात्मा की बात फरमाते हैं। आचार्य भगवंत हों, मुनि भगवंत हों, वे सब सर्वज्ञ देव की ही बात को, उस ही बात को अपने सामने कहते हैं। वो दरअसल में जिनेंद्र भगवान की बात है। तो ये वाली बातें, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की बातें पूरे विश्व में, तीन लोक में जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय कहीं मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास दो ऐसे गुण हैं कि जिसकी वजह से उनके पास या उनके द्वारा बताई गई बात सदैव सत्य है। कैसे? कि एक तो वे सर्वज्ञ हैं और दूसरे वीतराग हैं। जैसे कि आप किसी घटना के संबंध में पूरा भी जानते हो, तो हम आपको अभी उस घटना का सर्वज्ञ कह रहे हैं। उस घटना का सर्वज्ञ, किसी घटना के संबंध में आप पूरा जानते हो, है ना, पूरा, जितना जो कुछ वहाँ घटना में घटित हुआ, तो आप उस घटना के सर्वज्ञ तो हो। लेकिन वीतरागी नहीं होने से आपकी कथनी में कदाचित कोई दोष रूप कथन, झूठा कथन, असत्य कथन, अधूरा कथन हो सकता है। लेकिन जो सर्वज्ञ के साथ वीतरागी है तो उनका कथन सदैव 100% पूरा और सत्य यथार्थ कथनी करता हुआ है। इसलिए वस्तु तत्व का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानने के लिए ऐसे जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आना ही पड़ेगा जो सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं। इसलिए ये बात और कहीं है नहीं। देखो गुरुदेव कहते हैं, अरे बापू प्रभु का मार्ग भाई कहीं है नहीं। इसलिए जैन होने का गर्व बहुत करना, अपने को जैन हैं और हम सर्वज्ञ के कुल के हैं और सर्वज्ञ की बात हमको सुनने मिलती है, इसका सदैव गौरव करना, ये गौरव करने की बात है ना। ऐसा नहीं, ये जैन होना इस पूरे विश्व में अत्यंत गौरव का विषय है।
गरिमा का विषय है ना। होता है ना आजकल जरा जरा सी बात में, अब ठीक है काय के जैन काय के अजैन, जिसको जो जमे सो करे। उस समय एक बार इतना याद करना, हम किसी बात में ज़्यादा उसमें उलझना नहीं चाहते, ना हमारा विषय है, बस हम तो इतना याद कराना चाहते हैं, वहाँ इस बात को याद रखना कि जैन होना हमारा गौरव है। तो जैन से अन्य रूपता में परिवर्तित होने में 100 बार सोचना, बस इतना सा कहना था, बात आगे बढ़ती है। देखो, एक समय की पर्याय में द्रव्य त्रिकाली वस्तु भगवान है, उसका ज्ञान होता है, परंतु वह चीज आती नहीं। देखो, एक बिल्कुल सरल सीधा और सबको जानने में आया हुआ दृष्टांत यहाँ आचार्य परमात्मा ने रखा है। आज आई थी बात, 6वीं शताब्दी में हुए हैं योगेंद्र देव, यानी आज से अभी 21वीं चलती है ना, तो 1500 साल लगभग मान लो। और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी 11वीं शताब्दी के, उनका जो काल माना गया है 1070 से 1100 तक के आसपास का, तो 1000 वर्ष उनको हो गए ब्रह्मदेव सूरी को। देखो ये चर्चा सामान्य एक ऐसा दृष्टांत देकर करी जो सबके ज्ञान में है। ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा या जो सुन रहे हैं कोई ऐसा नहीं है जिसने नदी न देखी और नदी में तारों का प्रतिबिंब न देखा। एकदम सहज उदाहरण, पर उसमें सिद्धांत कितना गहरा घटित किया है वो जरा देखना। अभी अपन ने जो बात देखी वो ये बात देखी कि केवली परमात्मा अपने मिथ्यात्व रागादि विकारी भावों से रहित स्वच्छ निर्मल ज्ञान में वो दरअसल ज्ञान की पर्याय को देखते हैं, तो लोकालोक उसमें जानने में दिखने में आ जाता है। एक पॉइंट तो ये समझा। अब उसी को और आगे गुरुदेव श्री समझाते हैं। देखो, पेज नंबर है 330। एक समय की पर्याय में द्रव्य त्रिकाली वस्तु भगवान है, उसका ज्ञान होता है। अभी पर प्रकाशक पने को दूर रखा, स्वयं प्रकाशक पने की बात है, परंतु वह चीज नहीं आती ज्ञान की पर्याय में। चीज तो चीज में रहती है। सुमन भाई, लॉजिक से तो कहा जाता है, परंतु अब क्या हो। देखो कौन सा लॉजिक लगाया कि जैसे वे तारागण जल में नहीं आते, आया था ना, ऐसे इस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं आता। ज्ञान की बराबर समझना, ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं आता, लोकालोक का ज्ञान ज्ञान की पर्याय में होता है। ये हुई पर प्रकाशन की बात। अब स्वयं प्रकाशन कि इस ज्ञान की पर्याय में अपना स्वयं द्रव्य त्रिकाली ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी नित्यानंद वस्तु भगवान, उसका जानना होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि नहीं होता? बोलो, होता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। आया है 17वीं 18वीं गाथा। तो ये अनुभूति स्वरूप अनुभव गोचर अपना त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा नित्यानंद स्वरूप, इसका ज्ञान पर्याय में होता है। लेकिन ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान पर्याय में आता नहीं। जैसे जल की पर्याय में तारे नहीं आते, केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं आता,
ऐसे इस ज्ञान की पर्याय में अपना निज ज्ञायक भगवान नहीं आता, उसका ज्ञान आता है। चीज तो चीज में रहती है, द्रव्य तो त्रिकाल स्वरूप एक रूप है। क्यों नहीं आता? ये क्या, चलो वे तो परवस्तु हैं, वे नहीं आते, यहाँ तो बात हमको समझ में आती है। अब जल की पर्याय में तारे नहीं आते, ये बात समझ में आती है, पर जल की पर्याय में जल नहीं आता, ये वाली बात हमें जरा समझ में नहीं आती। कि सुनो, पर्याय एक समय का उत्पन्न होता कार्य रूपता वाला व्यक्त परिणाम है, और यह अपना त्रिकाली ध्रुव नित्यानंद, यह तीनों काल पर्याय प्रति पर्याय में एक रूपता से रहने वाला है। तो वो एक रूपता छोड़कर बदलते भाव वाले पर्याय में कैसे आएगा? यदि वो पर्याय में आएगा तो एक रूप न रह पाएगा। लॉजिक है ये, आता नहीं है, आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये तो न्याय रखते हैं। यदि पर्याय पलटती हुई है कि नहीं, पर्याय एक रूप नहीं होती, वैसी की वैसी हो सकती है, वही की वही नहीं होती। केवल ज्ञान की पर्याय साधी अनंत काल वैसी की वैसी हो सकती है, लेकिन वह की वही नहीं होती। तो जो पलट जाती है, बदल जाती है, उस बदलते भाव में ये कायमी स्वरूप नहीं आता, क्योंकि कायमी स्वरूप उसमें आए तो इसे बदल जाना पड़े। न्याय है। चीज तो चीज में रहती है, लॉजिक से तो कहा जाता है, परंतु अब क्या हो। इसी प्रकार एक समय की पर्याय में लोकालोक नहीं आता, परंतु लोकालोक संबंधी जो अपना ज्ञान अपने से परिणमित हुआ है वह आता है। गजब बात है प्रभु, तेरी बात तो देख, है ना। ये सारी चर्चा क्यों है, क्यों मुकेश भाई, क्यों चलती है चर्चा? ये चैतन्य परमात्मा पूरे इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ रूपता से यहाँ हाजरा हुजूर विद्यमान है, इसकी महिमा आती नहीं तो महिमा कराने को ये सारी बात चलती है। यदि जगत में कोई महिमा करने लायक है तो ये निज ज्ञायक देव महिमा करने लायक, और जिसको इसकी महिमा आ गई वो स्वयं पूर्ण वीतरागता को अल्प काल में प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त करेगा, जगत पूज्य हो जाएगा नियम से। जिसने अपने इस पूज्य भाव को, उसकी पूज्य भाव की जो शरण में आ गया, इसकी महिमा में आ गया, वह नियम से अल्प काल में जगत पूज्य हो जाता है। गजब बात है प्रभु, तेरी बात तो देख। एक कार्य समय सार केवल ज्ञान परमात्मा जो हैं अरिहंत विराजते हैं, अनंत सिद्ध विराजते हैं, वे कार्य समय सार। एक समय की, ज्ञान की, एक गुण की, एक पर्याय, ऐसे तो अनंत गुण हैं। वह एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से, इसको कारण समय सार कहा था ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को कारण समय सार कहा, और उसका फल कार्य समय सार कहा। अब फल पर से बात शुरू करी कि अरिहंत विराजते हैं, वे कौन हैं? कि कार्य समय सार है। अनंते सिद्ध विराजते हैं, वे कौन हैं? कि कार्य समय सार है। वे किस कारण का कार्य है? कार्य हुआ है तो कारण क्या?
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी कारण द्वारा इस कार्य भाव को प्राप्त हुए हैं। वह तो एक समय की पर्याय, कौन सी? कार्य समय सार की, एक समय की परिपूर्ण विकास को प्राप्त, परिपूर्ण खिलावट वाली ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय अनंत द्रव्य और अनंत गुणों को जानती है। तथापि ऐसा होने पर भी अनंत द्रव्य और गुण पर्याय में नहीं आते। वह पर्याय लोकालोक को जानती है, तथापि लोकालोक पर्याय में आते नहीं। निर्णय कर लो, आज ये निर्णय कर लो। ज्ञान कैसे परिणमता है ये देखो। केवल ज्ञान पर से अपने ज्ञान स्वभाव और ज्ञान परिणमन का, ज्ञान का मैकेनिज्म क्या? ज्ञान है ना, तो ज्ञान में जानने का कार्य चल रहा है कि नहीं? कोई कारखाना दिखाने ले जाए आपको कि हमने ये कारखाना खोला है, फला फला वस्तु का हम निर्माण करते हैं, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा दिखाओ, तो उनने एक आपको मशीन के सामने खड़ा कर दिया, तो तब आपको जिज्ञासा होती है कि नहीं होती? इसमें से कैसे बन जाता है, जरा समझाओ तो सही। कहाँ से इसमें कच्चा माल जाता है, फिर उसमें क्या प्रोसेस होती है, फिर पक्का माल किस प्रकार प्राप्त होता है, ऐसी जिज्ञासा होती है। ये ज्ञान जो सारे लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला है, जो अपनी एक समय की ज्ञान रूपी अवस्था में समस्त लोकालोक को जान लेता है, तथापि लोकालोक इसमें आता नहीं, ऐसे ज्ञान का मैकेनिज्म क्या है, ऐसे ज्ञान के परिणमन की प्रोसेस क्या है, वो अपने को इन बातों से, इस वर्णन में से नक्की करना है, निर्णय करना है इसका। भाई आप ज्ञान स्वभावी हो, वे अरहंत भगवान भी ज्ञान स्वभावी हैं। वे अरहंत भगवान भी पहले छद्मस्त थे और छद्मस्त अवस्था का अभाव होकर पूर्ण भाव की प्राप्ति हुई, वो ज्ञान का ही परिणमन है। कौन से ज्ञान का? जो छद्मस्त अवस्था में ज्ञान स्वभाव था उसी का परिणमन है। जब इतनी बात बताई तो फिर जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि ज्ञान कैसे काम करता है, कि वे लोकालोक को जान लेते हैं, हम भी जो कुछ जान रहे हैं ये जानना हो कैसे रहा है। यदि जिज्ञासा नहीं होती ना, इसीलिए समझ नहीं आती बात। जिसको जिज्ञासा हो उसको समझ आ जाती है। जिज्ञासा की जरूरत है। तो क्या निर्णय कराते हैं कि केवल ज्ञान में लोकालोक कैसे जानने में आता है? कि ज्ञान की निर्मल स्वच्छ परिपूर्ण स्वच्छता रूप मिथ्यात्व रागादि विकारों से रहित उस ज्ञान की परिपूर्ण व्यक्त स्वच्छ निर्मल अवस्था में लोकालोक संबंधी ज्ञान परिणमता है। वह ज्ञान जानने में आता है, लोकालोक नहीं। ऐसे ही मेरे इस अभी अल्प ज्ञान रूप अवस्था में ज्ञान परिणमता है, तो ये शब्द संबंधी जानना मेरे ज्ञान का परिणाम है। मैं अपने उस ज्ञान के परिणाम को जानता हूं, इसलिए ये शब्द जानने में आते हैं। बोलो साहब। तो गे से ज्ञान होता है, ये भ्रांति मिटेगी कि नहीं मिटेगी? अब ये निर्णय हो सकता है कि नहीं हो सकता, इतना समझने के उपरांत कि गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके लिए ये चर्चा है। ये तो हम बचपन से जानते हैं, केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं। पर वे लोकालोक जान कैसे गए? और हम जानते हैं तो अल्प क्यों जानते हैं? वे लोकालोक को किस प्रकार जानते हैं? और हम अल्प भी जानते हैं तो किस प्रकार जानते हैं? दरअसल में हम क्या जानते हैं? हम ज्ञेयों को जानते हैं कि ज्ञान को जानते हैं?
ये ज्ञान ज्ञान से परिणमित होता है कि ज्ञेयों से परिणमित होता है? ऐसे प्रश्न उठाओ तो जवाब सब हाजिर है कि नहीं? बहुत गहराई से विचार करके इस ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना अपने को, यानी कहो कि बस यही करने योग्य कर्तव्य है, इसमें तुम्हारे रुपए फुपे की कुछ कीमत होती नहीं। थोड़ी सी चर्चा और है, अपन देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि जैसे जल की स्वच्छता में तारे दिखते हैं, वे तारे नहीं हैं, वह जल की स्वच्छ अवस्था है। एक ही बात चल रही है, क्योंकि इस गाथा में दूसरी बात कहना ही कहाँ है आचार्य को। एक ज्ञान स्वभाव, कहाँ से बात प्रारंभ हुई थी याद रखना, यह याद होगा कि जिसने आत्मा को जाना वह उसने जगत को जान लिया। वहाँ से बात चली थी। 4 बोल आए थे, 99 नंबर गाथा, फिर 100 नंबर गाथा, फिर 101 और अब 102। इसीलिए क्रमिक स्वाध्याय का लाभ है ये, है ना। क्रमिक स्वाध्याय, इस क्रम में जो आचार्य परमात्मा ने जिस क्रम में वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है, उस क्रम में ही अपने को बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि जैसे जल की स्वच्छता में तारे दिखते हैं, वे तारे नहीं हैं, वह जल की स्वच्छ अवस्था है। बोलो, ये स्वीकार करने में किसी को आपत्ति हो तो हाथ उठा दो। ये नक्की, ये वाली बात को स्वीकार करने में कोई किसी को किंचित आपत्ति हो तो बता दो, अपन उस पर विचार कर सकते हैं। नहीं है ना निर्देश भाई, आप सभा की तरफ से बता दो क्या जवाब है। नहीं है ना कोई आपत्ति, तो फिर आगे सुनो। उसी प्रकार भगवान ज्ञान की पर्याय में एक समय में स्वय द्रव्य पूर्ण और लोकालोक जानता है, वह लोकालोक और द्रव्य उसमें आए नहीं, पर्याय की इतनी सामर्थ्य है। तो यहाँ भी वही बात कही कि वे स्वयद्रव्य, परिपूर्ण स्वयद्रव्य और लोकालोक, इन सब को जानते हैं कि ज्ञान की पर्याय को जानते हैं। जल की स्वच्छता में तारे जो दिख रहे हैं, वे तारे नहीं हैं, जल की स्वच्छ अवस्था है। भगवान अरहंत परमात्मा के केवल ज्ञान रूप ज्ञान की अवस्था में जो उनका स्वयं का परिपूर्ण आत्म स्वभाव, आत्म भाव और जगत पूरा लोकालोक उस ज्ञान पर्याय में दिख रहा है, वो ज्ञान पर्याय है कि लोकालोक है। तो अब नक्की हो गया वे किसको जान रहे हैं? ज्ञान पर्याय। एक और लॉजिक आता है कि एक ही समय में प्रवर्तमान केवल ज्ञानी परमात्मा की केवल ज्ञान पर्याय में अपना स्वय स्वरूप पूर्ण प्रदेश विस्तार और गुण स्वभाव सहित प्रदेश अपने स्वरूप के आत्म प्रदेश है ना, असंग आत्म वस्तु है ना, असंग प्रदेशी। तो अपनी प्रदेश प्रत्यक्षता और गुणों की स्वभाव प्रत्यक्षता सबको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? अपनी स्वय आत्मा की, ठीक है। और उसी पर्याय में लोकालोक को जान रहे हैं, है ना। अब यदि हम इतना कहें कि वे लोकालोक को जानते हैं तो फिर स्वयं को जानते हैं, ये बात रह गई। एक समय की ये दर्पण लगाए,
दर्पण माने अरिहंत भगवान, अभी दृष्टांत में। तो दर्पण की स्वच्छता का जो परिणमन है, उस स्वच्छता के परिणमन में दर्पण का जितना दल है, वो दर्पण का पूरा दल भी उस स्वच्छता में दिख रहा है कि नहीं? और उस स्वच्छता में सारे पदार्थ जो भी लाल पीले हरे गुलाबी नीले अग्नि पानी बरसात जो है, वो सब यहाँ दिख रही है कि नहीं? अब यदि हम कहें कि दर्पण उन सामने वाली वस्तुओं को झलकाता है, तो हमारी बात अधूरी रह गई, क्योंकि फिर दर्पण में स्वयं का दल झलक रहा है कि नहीं? और यदि हम कहें कि दर्पण अपने दल को झलकाता है, तो फिर वो सामने की वस्तुएं झलक रही हैं, वो बात रह गई। तो फिर समीचीन बात क्या रही कि वह अपनी प्रतिबिंब रूप परिणमित झलकने की पर्याय को झलकाता है। इसमें उसका स्वदल भी शामिल है और वे प्रतिबिंब रूप परिणमित अनेक आकार की परिणमन रूप अवस्था भी शामिल है। ऐसे ही केवल ज्ञानी परमात्मा की ज्ञान की एक समय की पर्याय में स्वयं वस्तु की प्रदेश प्रत्यक्षता और गुण स्वभाव का संपूर्ण भाव स्वभाव, उसका स्वाद रूप भाव, वो भी और लोकालोक भी सब उसमें झलक रहे हैं। अब यदि हम कहें कि वे लोकालोक को जानते हैं, तो बात अधूरी रह जाती है, और यदि वे स्वयं को जानते हैं तो भी बात अधूरी रह जाती है। तो पूरी कैसे हुई राकेश भाई कि वे अपनी उस समय की ज्ञान की पर्याय को जानते हैं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में तो स्वयं पर प्रकाशक रूप से दोनों भाव प्रकाशित ही है। यहाँ गजब गजब के न्याय भरे पड़े हैं इस जिनवाणी में। वह लोकालोक और द्रव्य उसमें आए नहीं, पर्याय की इतनी सामर्थ्य है। देखो, स्वयं पर को दोनों आए, स्वयं पर को विकल्प बिना जाने, ऐसी पर्याय की सामर्थ्य है। यहाँ क्या कहना है? अभी जो छद्मस्त है, ये आत्मा के सिवाय जितने जगत के पदार्थों को जानता है, विकल्प सहित जानता है। कैसे? मैं इसको जानूं, मैं अब इसको जानूं, मैं अब उधर जानूं कौन आ रहा है, इधर से कौन जा रहा है, ऐसे विकल्प सहित जानता है ना? और केवली परमात्मा स्वयं पर को बिना किसी विकल्प, बिना इच्छा, बिना उपयोग को वहाँ जोड़ने की वृत्ति के बिना ही स्वतः स्वयं अपनी सामर्थ्य के परिपूर्ण वो विकसित परिणमन में जानते हैं, ऐसी पर्याय की सामर्थ्य है। मोक्ष तत्व की प्रतीति, नौ तत्व की यथार्थ प्रतीति होनी चाहिए ना। ऐसे का ऐसा मान ले कि केवल ज्ञान है, तीन काल को तीन लोक को जानता है, परंतु वह है क्या, यह जानना जरूरी है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे के व्याख्यान में आएगी। तब